हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग का थीम है जितिया। तो यस गाइस, मैक्सिमम हम बिहारियों में सभी को पता होगा कि जितिया क्यों, किस लिए और किन के लिए मनाया जाता है। तो चलिए आज मैं यही बताने आई हूँ कि जितिया सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है। तो आप सभी का स्वागत है इस ब्लॉग में और आज मैं यही बताऊंगी कि जितिया क्यों मनाया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं जितिया की पूरी कहानी। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो इनका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसके वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की संतान को फिर से जीवित कर दिया, बाद में उसी बच्चे का नाम ही जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं कि तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जितिया का व्रत करने लगी। और एक कहानी है, प्राचीन पौराणिक कथा के मुताबिक एक ये भी है कि एक पैर पर चील और सियारी रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने का कर गया। फिर चील ने सारा वाक्य सियारिन को जाकर सुनाया। जब दोनों ने तय किया कि वो भी जितिया का व्रत रखेगी, लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। यह देख सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अंध जले शव की खाकर अपने भूख को शांत किया। वो भूल गई कि उसने जितिया का व्रत रखा है। वही चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारण किया। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी, सियारिन उसकी छोटी बहन बनी। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वही सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर ही अंदर जलने लगी और उसी ने चील के 7 बेटे को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटे के सिर कटवाकर उन्होंने चील के घर भिजवा दिया। ये सब देखकर भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी के से 7 भाइयों का सिर बनाया और सभी के सिरों को उसी घर से जोड़ उस पर अमृत छिड़कर उन्हें जीवित कर दिया। वही जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज ना सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वो जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई और कहते हैं कि तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसी के बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई
और भगवान जीवित वाहन की कृपा से उससे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात का जानकारी मिली तब उन्होंने सियारन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास किया। तो इससे हमें यही पता चलता है कि इस कहानी से हमें ये पूरा पता चल रहा है कि जीवित पुत्री के व्रत की मान्यताएं क्या है। और आप जैसे आप देख ही सकते हो कि इनकी मान्यताओं के अनुसार हमारे यहाँ पे भी सेम लोग व्रत करने आए हैं। हमारे पास ही यहाँ पे एक झील है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जहाँ पे बहुत पवित्र माना जाता है हमारे गुवाहाटी में, जिसे वहीं पे सब लोग आते हैं, नहाते हैं, पवित्र होकर यहाँ पे नहाते हैं लोग, पूजा अर्चना करते हैं। हमारी माँ ने और पास की आंटियाँ जो थी वो सब भी नहा ली है प्यार से, अच्छे से, और भगवान जीवित का नाम लेकर उन्हें पूजा जाता है। आज के दिन झिंगली के पत्ते, मीठा तेल, तिल, नदी के पवित्र जल, फूल, अगरबत्ती, सरसों, काले तेल, ये सब का बहुत महत्व होता है। और इसीलिए जीवित पुत्रिका का भी उसी प्रकार से इस कहानी के जैसा ही महत्व है। अगर आप निष्ठा से और त्याग से अपील करोगे तो आपके पुत्र और पुत्रिका दोनों को दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। इसलिए हमारी माँ इसे हमारे लिए करती है और उनकी मान्यताएं इतनी है कि हमारे लिए पूरे दिन निर्जला उपवास करती है। तो अपनी माँ ने पानी 1 लीटर जल पवित्र नदी से भर के रखा है और अब यहाँ पे डाला जाएगा झिंगली का पत्ता। जी हाँ, आप लोगों को तो सुना ही होगा जो हमारे तिहार से है कि झिंगली के पत्ते इस दिन बहुत महत्व करते हैं। तो आज का पहला दिन था नहाय खाय का, इसीलिए पवित्र नदी में सबसे पहले लोग नहाते हैं। उसके बाद ही सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले मम्मी ने आके यहाँ पे अच्छे से नहा लिया है और पूजा अर्चना करने के लिए झिंगली के पत्ते को जिस हिसाब से लोगों के हिसाब से झिंगली का पत्ता बिछाया जाता है। और झिंगली के पत्ते मुझे वहाँ तक पता है कि झिंगली के पत्तों का जो ये है वो हमारे पितरों के अनुसार होता है। क्योंकि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग के पास हो गए हैं उनका नाम लेके पूरा जो पूजा नाम किया जाता है धूपना अगरबत्ती लगाकर। इसीलिए लोगों के हिसाब से यहाँ पे अच्छे से पूजा करेंगे। सबसे पहले झिंगली के पत्ते दिए हैं, उसके बाद उसमें सरसों दिया जाता है, उसके बाद सरसों को पीस दिया जाता है, उसके बाद उसमें तिल दिया जाता है, खरी दिया जाता है और फूल दिया जाता है, तेल दिया जाता है। तो बहुत कुछ होता है इस सब पूजा के दौरान। पूरे निष्ठे, अनुष्ठान और त्याग के साथ इस पूजा को माना जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नहा के पूजा करती हूँ और आज का पहला दिन नहा के खाती हूँ। तो खाने में क्या खाती हूँ मैं आज? खाने में आज खाएंगे मरवा की रोटी, मूंगनी का साग, घोल, इन सबको मान्यता है बहुत है। लक्ष्मी ये बनाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, उसके बाद खुद इस व्रत का फर्स्ट डे ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है हमारे बिहारियों में। तो फूल अगरबत्ती पितरों के नाम पे दे के उनसे अपने बच्चों की दीर्घ आयु, लंबी आयु, उनके कुल खानदान बढ़ने की सारी मनोकामनाएं मांगते हैं। जिंदगी ऐसे ही चलती रहे। तो ये पूरी वीडियो इसी दौरान इसी कहानी के ऊपर ही है कि आज का पहला दिन जो है वो नहाय खाए है। आप उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो कि माएँ यहाँ पे सरसों दे चुकी हैं अभी तक, उसमें फूल दिया जाता है, पुष्प दिया जाता है। अभी जैसे
पुष्प दिया है, उसमें अगरबत्ती जलाया है। ये सब प्रक्रिया बहुत पुराने दौरान से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है। तो ये पूरी कहानी आप लोग के साथ आज मैंने शेयर की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर मैं और एक नेक्स्ट पार्ट 2 जो है, जो नेक्स्ट डे होता है कथा सुनने का पार्ट, वो भी मैं अपलोड करूँगी। और अगर किसी ने जितिया का कथा नहीं सुना है तो मेरे चैनल में जितिया का फुल कथा अपलोडेड है, तो आप वो भी सुन सकते हो। तो यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है अच्छे से मन से। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड जितिया का व्रत आप लोग के घर पे भी हुआ होगा और अच्छे से लीड गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ब्लॉग में बने रहें। बाय बाय।